नाजरीन, ट्रॉफी के लिए टीमों के ऐलान की डेडलाइन दे दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जानिब से आइंदा माह में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तदाई स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख सामने आ गई है। तो जनाब 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। ताहम जो भारत है वो हर धर्मी मौजूद है अपनी जगह की तू, और वो हाइब्रिड मॉडल आपके इल्म में है जिसके तहत भारत अपने तमाम मैचेस यूएई में खेलेगा। और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड्स के नाम जमा कराने की आखिरी तारीख भी दे दी है और वो है 12 जनवरी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है कि कुछ मैचेस तो जुनेद रमज़ान के अंदर भी आएंगे और तब रमज़ान भी चल रहा होगा और मैचेस भी चल फुल ऑफ हैपनिंग होगा इस बार रमज़ान का महीना। और एक और पॉजिटिव चीज़, अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली मौसम भी बेहतर हो चुका है ना, थोड़े से ठंडे होते जा रहे हैं रोजे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में गर्मी के रोजे थे। जी जी जुनेद, आप तो बहुत पुराने हैं। फिर उसके बाद सर्दियों के आए, फिर गर्मियों के आए। आप भी उतनी पुरानी है लेकिन ये जुनेद ने मैं दूसरी बार हर सीजन 2 बार देख चुका हूं अपनी लाइफ में। जुनेद वैसे 2 बार ही देखे जाते हैं, ये देख लीजिएगा आप। अब अगर मैं शाम बनने वाला होता तो शायद तीसरी बार भी देख लेता। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि मैचेस होंगे तो आप रोज़ा रखिए और दरमियान में मैचेस भी देखिए। 12 बजे तक अपने अपने स्क्वाड्स की हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक 12 जो टीमें हैं वो 12 जनवरी तक अपने स्क्वाड्स का ऐलान करेंगी। अब हम कदाफी स्टेडियम का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ तैयारियां चल रही हैं जी। नुमाइंदे चौधरी अशरफ मौजूद हैं, तो क्यों ना उन्हीं से जानने कि किस तरह की अपग्रेडेशन की तैयारियां जो मतलब अभी हो रही थी वो कब तक कहां तक पहुंची है। तो चौधरी अशरफ, आप ही बता दीजिए अपग्रेडेशन का काम कहां तक पहुंचा है। डेडलाइन दे दी गई है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, तो वो कब तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर जो कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम है वो तेज़ी से जारी है। हमने पहले भी आपने नाज़रीन को बताया कि जो इसका ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब फिनिशिंग काम जो है उसकी तरफ तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस स्टेडियम को मुकम्मल करके यहाँ पर जो फिनिशिंग काम है उसको किया जाए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस स्टेडियम का विज़िट किया और उन्होंने इसकी जो फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है वो 25 जनवरी दी है कि 25 जनवरी तक फिनिशिंग का भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है 22 फरवरी को यहाँ पर कदाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो पहले से अनाउंस हो चुका है और जो जदीद काम किया जा रहा है। अब क्योंकि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि ये मेरे जो पीछे मेन बिल्डिंग वाक़ है और इसके साथ साथ ये इमरान खान एनक्लोजर है जिसमें पेंट वर्क का काम शुरू कर दिया। ये पेंट करने का मकसद भी यही है कि यहाँ पर जितनी वो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ कर दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर जो जदीद चेयर्स हैं और जो बाहर के ममालिक से मंगवाई गई हैं उनकी तनसीब का काम शुरू कर दिया जाएगा। 15 जनवरी सीटों की तनसीब का काम यहाँ पर शुरू करने की डेडलाइन रखी गई है कि 15 जनवरी को वो शुरू की जाएगा। इसके साथ साथ जो मेन बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पर जो फिनिशिंग का अंदर काम, ड्रेसिंग रूम्स का काम, वहाँ पर अंदर जो दूसरे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं उनका काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल किया जा रहा है और वहाँ पर टाइल वर्क मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ पर लाइट्स का काम मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पर जो एसी होगा उनका भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बिजली के जो काम है वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी यहाँ पर करनी, चैंपियंस ट्रॉफी के 3 लीग मैचों के अलावा एक सेमीफाइनल मैच की मेज़बानी कदाफी स्टेडियम लाहौर करेगा। हमारे साथ मौजूद थे और 25 जनवरी जनाब डेट दी जा चुकी है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और मैं बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि अपग्रेडेशन के बाद क्या शक्ल निकलती है। तो इसका मतलब आप स्टेडियम में जाके मैच उम्मीद करते हैं कि एक खूबसूरत स्टेडियम होगा और तमाम जो कमियां थी वो पूरी हो पाएंगी। वैसे जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है और जितना टाइम दिया गया है तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छे लेवल का स्टेडियम सामने आएगा। वैसे इसको फ्यूचर में एक आइडिया मेरे जहन में तो शुरू से यह है कि जो रूट लगता है हमेशा टीम्स को 5 स्टार होटल से स्टेडियम लाने के लिए, एक 5 स्टार होटल कदाफी स्टेडियम की हुदूद के अंदर होना चाहिए बना दिया ताकि उनको मूवमेंट में ज्यादा परेशानी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमारे शहरी उस वक्त बहुत परेशान होते हैं जब रूट लगा दिया जाता है, ट्रैफिक जाम पैक हो जाती है। चैलेंज भी होता है, चैलेंज भी बिल्कुल होता है। सिक्योरिटी भी जाहिर है हमने अपने प्लेयर्स को देनी होती है जो बैरून ममालिक से हमारे पास आते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, मोहसिन नकवी साहब का एक और बड़ा ऐसा इकदाम है जी। साइम अयूब, उन्होंने असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के साथ केप टाउन से उन्हें लंदन रवाना किया है और मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं वो कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब हों और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दस्तयाब हों। बहुत ही यंग
टैलेंट है और अहम बल्लेबाज हैं, पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं और हम तवक्को करते हैं कि इनके साथ जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की वो और भी बेहतर हो जाएगी। और तो जल्दी से मोहसिन नकवी साहब ने भी उन्हें कीमती असासा कहा है इसमें कोई पाकिस्तान शक टीम नहीं, के लिए। इसमें कोई शक नहीं, इतनी सी एज में अगर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आगे चल के निखर के वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत से अहम इश्यूज़ हैं जिस पे आज इनके के ऊपर प्रोग्राम बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।